दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संदीप है और मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुपम प्रसून हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हम लगातार बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति के वो किस्से कहानी आपको बता रहे हैं जो आपको जानना बड़ा ज़रूरी है। एक ऐसा ही किस्सा, एक ऐसी ही कहानी कि कैसे समाजवादी पार्टी नमाजवादी पार्टी बनती जा रही है। आखिर आप कहेंगे कि कैसी बातें मैं कर रहा हूँ पत्रकारिता में, तो जिस तरीके से पत्रकारिता में मैं बातें कर रहा हूँ उस तरीके से अगर राजनीति में बात होंगी तो हम भी ये बात दर्शकों तक पहुंचाएंगे। कैसे समाजवादी पार्टी लगातार नमाजवादी पार्टी बनने की ओर बढ़ती जा रही है। बरेली में जो कुछ होता है और उसके बाद आज जो हो रहा है उसके बाद अनुपम जी आज हम दर्शकों को वो बताएंगे कि क्या रिश्ते हैं, तेरा मेरा रिश्ता क्या, यानी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का रिश्ता क्या है। मैं एक सवाल आज पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से पूछना चाहता हूँ। आपने एक लाइन कही है, वो लाइन सच में दिल को छू जाती है कि समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी आपने क्यों कहा। कुछ लोग आपकी पत्रकारिता पर, हमारी पत्रकारिता पर सवाल उठाएंगे, ये देखो ये तो कैसी पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन जो राजनीति हो रही है वो कैसी राजनीति हो रही है उस पर कौन बोलेगा, उस पर भी बोलना तो हमारा काम है। अब आते हैं उस पॉइंट पर। आप एक बात बताइए, जिस आजम खान ने पूरी जिंदगी खपा दी समाजवादी पार्टी के लिए, उस आजम खान से मिलने 14 लोग नहीं गए। उस आजम खान से 14 तो छोड़िए, समाजवादी पार्टी के सारे 37 सांसद ही चले जाते तो हम समझते कि ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक आदमी जो दंगा करवा रहा था, जो दंगे की साजिश रच रहा था, जो आई लव मोहम्मद के नाम पर, मतलब पैगंबर साहब के नाम पर कैसे भड़का रहा था लोगों को, उसके नाम पर जो साजिश करता था, उसको बचाने के लिए आपने 14 लोगों को भेज दिया। ये सवाल अखिलेश यादव से कौन पूछेगा? क्या ये सवाल अखिलेश यादव से नहीं पूछा जाना चाहिए कि आपने आजम खान, जिसने हड्डियां गला दी, अपने शरीर को खोखला करवा दिया आपकी वजह से, हजारों यातनाएं सह ली आपकी वजह से, योगी आदित्यनाथ को दुश्मन बना लिया अपना। बहुत कम लोगों को पता है आजम खान, मतलब जितना अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ तवज्जो नहीं देते हैं, उससे ज़्यादा आजम खान को देते हैं। उस आजम खान ने इतनी सारी अभी यातनाएं सही। अब ये अलग बात है, इस पर अलग बहस हो सकती है कि वो सही थी या गलत थी। हम ये मान कर चल रहे हैं समाजवादी पार्टी की भाषा में कि वो यातना थी। तो यातना थी तो भाई साहब आपके 37 सांसद ही तो भेज देते कम से कम। आपने वहां नहीं भेजा और एक दंगाई को बचाने के लिए आप 14 लोगों को भेज रहे थे जो दिल्ली से जा रहे थे और गाजियाबाद बॉर्डर पर पुलिस से लड़ गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूं, कौन बताएगा इसका जवाब, कौन देगा, किसके पास है? आजम खान की आत्मा, आजम खान का दिल आज रो रहा होगा। आजम खान, जब ये तस्वीरें उन्होंने देखी होंगी ना, आजम खान ने, रो रहे होंगे वो कि जिसके लिए, बताओ, जिस परिवार के लिए मैं इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी कुर्बानियां दे बैठा, उस परिवार का मुखिया बदल गया। उस मुखिया के बेटे को बचाने के लिए मैंने कितनी कुर्बानियां दी। वो बेटा भी, मतलब भतीजा कहते हैं ना, कि उन्होंने अभी हाल ही में बोला कि अखिलेश तो मेरे भतीजे की तरह है। तो उस भतीजे ने भी वो, मतलब एक होता है ना कि नमक का खून अदा करना, वो भी अदा नहीं किया। कर्ज अदा करना, वो भी कर्ज अदा नहीं किया। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस समाजवादी पार्टी से क्या उम्मीद कर। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपको पता है आजम खान अब समाजवादी पार्टी में नहीं है। ये आज एक चीज़ तो मुहर लग गई इस बात पर, लग गई इस बात पर, डन हो गया। हाँ, तौकीर रज़ा को समाजवादी पार्टी दूसरा आजम खान बनाने जा रही है। अब भी जा रही है, मैं आपको लिख कर देता हूँ, जा रही है। ये चीज़ें, ये संकेत मिल गए समाजवादी पार्टी की तरफ से। आपने सुना था अभी कि आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़ सकते हैं, सुना था आपने? बसपा में शामिल हो सकते हैं, बहन जी से बात चल रही है। हाँ, उनकी पत्नी की मुलाकात भी हो गई है, सारी बातचीत भी हो गई है। जाएंगे नहीं जाएंगे, आजम खान ने कुछ नहीं कहा, उनकी पत्नी ने कुछ नहीं कहा, उनके परिवार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। लेकिन संकेत कैसे मिले ये आपको मैं समझाता हूँ। आजम खान, इतना तय है कि समाजवादी पार्टी अपने साथ, या अखिलेश यादव अपने साथ आजम खान को अभी मंच नहीं देने वाले हैं। उनकी जगह तौकीर रज़ा मंच पर आएंगे। तौकीर रज़ा जेल से तो बाहर आ जाएं पहले।
यही तो चाहती है समाजवादी पार्टी ना। वो विकल्प ढूंढ रही थी और तौकीर रज़ा के तौर पर एक विकल्प मिल गया। तौकीर रज़ा वही भाषा बोलते हैं, वही उसी लहजे में बोलते हैं जैसे आज़म खान बोलते थे। तो समाजवादी पार्टी को दिख गया कि दूसरा आज़म खान भाई हमारा मिल गया है, इसलिए समाजवादी पार्टी इतनी बेचैन है। एक दो नहीं, 14 लोगों को आज भेजा गया। आपको पता है क्या हुआ गाज़ियाबाद बॉर्डर पर? हम जहां बैठे हैं यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर गाज़ियाबाद बॉर्डर पर पुलिस वालों से धक्का मुक्की करने पर उतारू हो गए थे। आपके पास विशेषाधिकार है, आप भेज किनको रहे थे? बर्क साहब को भेज रहे थे। बर्क साहब शुद्ध रूप से दूध और गंगा के धुले हुए हैं। उनकी डिक्शनरी में तो दंगा शब्द है ही नहीं। संभल में तो पता नहीं किसने करवा दिया था। मुख्य आरोपी बर्क साहब को, अरे मुख्य आरोपी मत बोलिए, समाजवादी पार्टी पूरी मान जाएगी भाई। संभल की 4 सीट में उत्तर प्रदेश में रहना है कि नहीं रहना है आपको? देखिए अनुपम जी, 4 सीट में नाम है। संभल सांसद का भी हिसाब किताब होने वाला। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, संभल की रिपोर्ट्स कह रही हैं। एक बात बताइए, हाँ। आपको आज पुलिस ने रोक दिया तो विशेषाधिकार सूझ रहा था। आपने अपने मकान में कई महीनों तक बिजली जलाकर बिजली बिल नहीं भरा, वो आपके विशेषाधिकार में आता है क्या? आप बताइए, एक सांसद इतनी घटिया हरकत कर सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बिजली चोरी करके आप जला रहे थे, उससे किसका नुकसान कर रहे थे आप? सरकार का नुकसान कर रहे थे। जिस सरकार में आप नहीं, आप भर सकते थे, इतने आपके पास पैसों का अभाव था, सरकार को लिख कर दे देते। मुझे ऐसा लगता है योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा दिल है, वो माफ़ करवा देते आपका बिजली बिल। इतने उत्तर प्रदेश में कई करोड़ों लोगों का बिजली बिल माफ़ हुआ, आपका भी माफ़ हो जाता, आप लिख कर दे देते। देखिए, अंदर से कई बार क्या होता है कि ये सब चीज़ें देखकर गुस्सा आता है। उत्तर प्रदेश को जिस खूबसूरती से योगी आदित्यनाथ ने बचा कर रखा है ना, उसको ये लोग बिगाड़ना चाहते हैं। एक भगवाधारी, एक संत, देखिए इनको समस्या इस बात से है कि एक संत को क्यों बिठाया गया भाई? संत का ये काम नहीं होता। आप बताएंगे संत का काम क्या होता है, क्या नहीं होता? आप बताएंगे? उस संत ने ये साबित कर दिया एक बार 5 साल कि संत का काम राजधर्म निभाना होता है, और वो दोनों काम कर रहे हैं। धर्म भी निभा रहे हैं, राजधर्म भी निभा रहे हैं। वो दूसरी बार भी 5 साल के लिए साबित कर चुका है। अब तो 1.5 साल बचा है, और दूर दूर तक कहीं से कोई उम्मीद नहीं कि ये सरकार गिरने वाली है। वो अलग अलग थंबनेल लगाकर चला लें कि योगी हटने वाले हैं, लेकिन इतना जान लीजिए, अमित शाह ने, आपको याद है, संसद भवन में अखिलेश यादव को बोला था कि चिंता मत करिए, वो फिर से रिपीट करने वाले हैं। तो अखिलेश यादव और योगी में क्या अंतर है? योगी कैसे राजधर्म निभाते हैं, कैसे उन्हें अपना सन्यासी धर्म निभाना होता है? बीच में एक चीज़ छूट गई। अब हमने आपको मैं बताया कि आज़म खान पर हम आते हैं कि आज़म खान क्यों दिख रहे हैं। आपको पता है, आज़म खान और तौकीर रज़ा में नहीं बनती है। आज़म खान तौकीर रज़ा में 2014-15 के बाद से, मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से किसी बात पर मनमुटाव हुआ। आज़म खान मिनिस्टर होते थे और तौकीर रज़ा को भी मतलब एक राज्य मंत्री का दर्जा मिला था, और उसी वक्त से दोनों का 36 का आंकड़ा हो गया था। बीच में सुलह की कई बार कोशिश हुई, तौकीर रज़ा ने कई बार 1-2 जगहों पर आज़म खान के पक्ष में बयान दिया, लेकिन आज भी वो कड़वाहट, आज़म खान वो टीस भूले नहीं हैं। और आप बताइए, आप आज़म खान को ही चढ़ाने के लिए तौकीर रज़ा को बचाने जा रहे हैं। मतलब ये मैसेज तो समाजवादी पार्टी ही पहुंचा रही है ना, आज़म खान को चढ़ाने के लिए आप जा रहे हैं तौकीर रज़ा को बचाने के लिए। आप एक बात बताइए, आज़म खान आए, सबसे बात कर रहे हैं, आज़म खान ने क्या कहा कि बरेली में जो हुआ गलत हुआ? बिल्कुल नहीं कहा है। क्यों नहीं कहा? आज़म खान उस व्यक्ति के नस नस से वाकिफ़ हैं कि जिस व्यक्ति ने ऐसा करवाया है वो कौन है, वो क्या कर सकता है। यानी इस फैसले पर योगी के साथ हैं कि सही हुआ है बरेली में जो हुआ, जिन्होंने किया है। आप वो तो छोड़ दीजिए, अभी इस वक्त उत्तर प्रदेश में बहुत चर्चा है कि योगी बाबा ने अपना दिल बड़ा कर लिया है, और वो चर्चा इसलिए है, दिल बड़ा योगी आदित्यनाथ ने सचमुच उन्होंने किया है। हम कभी दूसरे वीडियो में डिटेल में अपने दर्शकों को समझाएंगे कि दिल बड़ा किया, प्रमाण भी दिखाएंगे कि यादव भी छूट रहे हैं, मुसलमान भी छूट रहे हैं। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के लोगों को समझना होगा। मतलब समाजवादी पार्टी के भीतर बैठे कई नेता समझ चुके हैं। अनुपम जी, अब दर्शकों को बता ही देते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या है, यानी समाजवादी पार्टी का और इस मौलाना तौकीर रज़ा का, जिसने बरेली में 17 बार दंगे कराए, लगातार दंगे कराए। और समाजवादी पार्टी में ही मैं पिछली वीडियो में बताया, आपको लगातार बता रहा हूँ, इसी तौकीर रज़ा मौलाना को
राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है और लाल बत्ती और अब डेलीगेशन भेजकर इसे बचाया जाता है। यानी दर्शकों को अनुपम जी साफ सीधी भाषा में बता देते हैं कि वास्तविक जो समाजवादी पार्टी से तौकीर रजा के जो रिश्ते थे, क्या रिश्ते थे, कैसे अखिलेश यादव उन रिश्तों को आज भी निभा रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव निभा नहीं रहे हैं। अखिलेश यादव ये समझिए कि वो दूसरा आज़म खान ढूंढ रहे थे और उनको दूसरा आज़म खान मिल गया। आज़म खान का कोई तो विकल्प होना चाहिए जो मुसलमानों को इकट्ठा करे। इस वक्त दंगा कराने वाले तौकीर रजा के लिए थोड़ा सा सेंटिमेंट जागा तो अखिलेश को लगा कि चलो हम कैश करते हैं, और बड़ी चालाकी से उन्होंने अपने डेलीगेशन को भेज दिया। उनको पता था ये बात कि इस वक्त किसी भी डेलीगेशन को भेजा जाएगा, योगी आदित्यनाथ घुसने नहीं देंगे बरेली में। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है ना, लॉ एंड ऑर्डर, अखिलेश यादव खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर ऐसे ही काम करता है। अगर योगी आदित्यनाथ की जगह अखिलेश यादव होते तब भी किसी डेलीगेशन को एंट्री नहीं मिलती। बरेली में इंटरनेट बंद है, वहाँ पर समय समय के लिए कर्फ्यू लागू हो जाता है। आप एक बात बताइए, इतना सेंसिटिव इलाका बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप एक अपने राजनीतिक किसी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को भेज रहे थे। अगर आपको भेजना ही था तो हिंदुओं का, मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों के धर्मगुरुओं को मिलाकर एक संगठन बनाते और कहते कि नहीं आप लोग जाइए, हम चाहते हैं कि सभी धर्मों से मिलकर आप बात करिए। तो एक अच्छा मैसेज जाता, समाज में एक अपील जाती कि हाँ भाई, अखिलेश यादव जैसा नेता कोई नहीं हो सकता। वो सभी धर्मों को जोड़ने के लिए बरेली में अपने लोगों को भेज रहे हैं, या मौलानाओं को, धर्मगुरुओं को, पंडितों को, विद्वानों को आग्रह करके भेज रहे हैं कि जाइए आप ठीक कर दीजिए, आप योगी आदित्यनाथ की मदद करिए। वो जाते वहाँ समझाते कि देखिए सरकार जो कह रही है, या जो भी आपको उचित लगता है, जो हुआ क्या वो सही था आपको लगता है या गलत था, अगर गलत था तो आप मत करिए विरोध इस चीज़ का। वो अगर ये बात समझाते तो शायद ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता। अखिलेश यादव इस चीज़ को कर सकते थे। देखिए, वो उनके प्रति सिंपैथी ऐसे जाग जाती, यदुवंश कुल के हैं ना वो, तो वैसे भी जाग जाती। भगवान कृष्ण का माना जाता है यदुवंश कुल, तो उससे तो एक बार वो अपील करते, यादव और दिल खोलकर उनके साथ खड़ा हो जाता। आज तो स्थिति ऐसी है कि इस प्रकरण पर यादव भी उनको कोस रहे हैं, यादव भी कोस रहे हैं। तो मामला कहीं ना कहीं अखिलेश यादव, जो हमारी कहानी की शुरुआत थी कि कैसे समाजवादी पार्टी जो है नमाजवादी पार्टी बनती जा रही है, वीडियो में हमने बताने की कोशिश की है। और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो हमने बताया वो एकदम सटीक और सच है, तो कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार कर रहा है। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हम झूठ बोल रहे हैं या पार्टी, समाजवादी पार्टी जो है वो नमाजवादी पार्टी आखिरकार बनती जा रही है। धन्यवाद।